नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मऊ के बड़गौंदा थाना क्षेत्र में लूट के असफल प्रयास के बाद पुलिस जवान को घायल कर राइफल लूट कर भागने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़ा गया आरोपी अलीराजपुर जिले का है। फिलहाल पुलिस 4 आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। दरअसल पूरा मामला महू थाना क्षेत्र के बड़गौंदा का है, जहां कर्नल एकेडमी स्कूल के पीछे एक घर में डकैती करने पहुंचे आरोपियों ने गार्ड की एयर गन छीनकर घर में घुसने की कोशिश की। अंदर मौजूद दूसरे गार्ड ने हंगामा किया। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। आगे चेकिंग कर रहे पुलिस जवान से आरोपियों का सामना हुआ, तब जवान ने रोककर पूछताछ की तो आरोपियों ने जवान से राइफल लूट ली और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसके बाद आरोपियों की पहचान की गई। मुखबिर तंत्र को सक्रिय करने के बाद पुलिस को अलीराजपुर जिले में एक आरोपी की जानकारी मिली, जहां से पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। फिलहाल पकड़े गए आरोपी से पुलिस लगातार पूछताछ करने में जुटी है। 4 आरोपी फरार हैं, जिनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश में जुटी हुई है। फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने अलग अलग टीम का गठन किया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बड़ी एक महत्वपूर्ण और सनसनीखेज घटनाक्रम हुआ था 5 और 6 जनवरी की रात्रि को। ये घटनाक्रम में पहले घटना की शुरुआत हुई हमारा जो कर्नल एकेडमी स्कूल है, उसके पीछे ही इस स्कूल के ओनर रहते हैं और ये जो कॉलोनी है वो सिग्नल विहार कॉलोनी कहलाती है। तो कुछ बदमाश, जिनकी संख्या लगभग 5 थी, वो इनके घर में अंदर घुसे और घुसने के बाद उन्होंने गार्ड को अपने काबू में किया। इस गार्ड के पास अपनी एक एयर गन थी। नॉर्मली ये अपने पास 12 बोर बंदूक रखा करता था, लेकिन उस दिन ही अपना एयर गन ही लेके आया हुआ था। गार्ड को काबू करने के बाद ये इन्होंने घर में घुसने का प्रयास किया। इस स्कूल में 2 गार्ड हैं, तो घर के मालिकों ने जब दूसरे गार्ड को बताया कि कोई घर में अनऑथराइज्ड एंट्री करने का प्रयास कर रहा है, तो दूसरे गार्ड ने जब शोर करना शुरू किया, तब इन्हें लगा कि आसपास के भी बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये वहाँ से भागे। और इसी बीच में घर के मालिकों ने डायल 100 में भी सूचना की और थाना बड़गौंदा में भी ये सूचना पहुंची। जैसे ही सूचना पहुंची, पुलिस ने अपनी घेराबंदी शुरू की, जिसमें डायल 100 और पुलिस की गश्त की गाड़ियां लगातार अपराधियों का पीछा करती रहीं। ये जो घटनाक्रम मैं आपको बता रहा हूं कर्नल्स एकेडमी स्कूल का, ये लगभग 1:15 बजे की बात है। लगभग 2-2:30 बजे के आसपास गवली पलासिया एक गाँव वहीं पास में पड़ता है, वहाँ पर हमारे गश्त का एक पॉइंट था, जिसमें हमारे 2 आरक्षक, जिसमें आरक्षक राजेंद्र जाट और बड़गौंदा थाने के आरक्षक यादवेंद्र, ये 2 अपनी मोटरसाइकिल पे थे। और जैसे ही इन्हें गवली पलासिया पॉइंट पर ये दिखाई दिया कि 4-5 लड़के आते दिखाई दे रहे हैं, तो इन्होंने उसे रोका। इन्होंने ये आशा नहीं की थी कि ये लड़के रुकने के साथ ही हमला कर देंगे, और इन लड़कों ने जैसे ही हमला किया, हमला करने के बाद जो हमारे आरक्षक राजेंद्र है, इनके पास इंसास राइफल थी, इसको लेकर ये भाग गए। जैसे ही सूचना मिली, तुरंत ही पूरी महू सब डिवीजन की पुलिस, सभी पुलिस अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे। इन अपराधियों की हम लोगों ने बहुत घेराबंदी की, पर उस समय ये अपराधी हमारी पकड़ में नहीं आ पाए। इसके तुरंत बाद ही काफ़ी टीमों का इसमें गठन किया गया, जिसमें हम सीसीटीवी फुटेज को देखना, इसके अलावा राइफल के बारे में भी सर्च करना हमारे लिए एक बड़ा ज़रूरी था। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि पुलिस ने वहाँ हर गांव और पूरे रास्तों में इस बात के लिए सर्च की कि कहीं बदमाश ने वो राइफल कहीं फेंक तो नहीं दी। हम लोगों को ये आशंका थी कि हमारी ये जो राइफल, इंसास राइफल है, ये कहीं बदमाशों के सीख के जरिए कहीं और गलत हाथों में ना चली जाए। इसलिए पुलिस लगातार अपराधियों का पीछा करती रही और सीसीटीवी फुटेज, हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस, हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस, सभी माध्यमों से मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि ये एक बड़ा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था हमारे करीब 3-4 जिलों का, जिसमें हमारा इंदौर देहात, जहाँ ये घटनाक्रम हुआ था, इसके अलावा धार पुलिस, झाबुआ पुलिस और अलीराजपुर पुलिस, ये 4 जिलों को हम लोगों ने एक ही सूत्र में बांधा कि
कि आप सब मिलकर इस घटना को हमें निकालना है और सभी का एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हुआ और जिसे मैं बोलूँगा ह्यूमन इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस, इन सभी के माध्यम से हमें ये जानकारी मिली कि एक ऐसा गैंग है जो ऑपरेटिव है और उसके द्वारा ये घटना की जाना संभावित है। पुलिस के द्वारा दबिश दी गई और इसमें एक आरोपी को हमने गिरफ्तार किया है जिसका नाम आकेश है। बाकी अन्य आरोपियों के नाम भी हमारे पास हैं, हमारी टीमें भी उनका सर्च कर रही हैं। इस आरोपी से जब हमारी पूछताछ हुई तो इसने पूरे घटनाक्रम को स्वीकार किया है और इस घटना में जो पुलिस आरक्षक से छीन कर ये इंसास राइफल ले गए थे, वो इंसास राइफल हम लोगों ने बरामद कर ली है। इसके अलावा जो गार्ड की एक एयरगन इन्होंने छीनी थी, ये तो वहीं स्पॉट पर ही फेंक कर, जब आरक्षकों से इनका सामना हुआ तो उस समय फेंक कर चले गए थे। बाकी के अन्य आरोपी हमारी जानकारी में हैं और हमारी टीमें लगातार लगी हैं। पूरा गैंग हम लोग इसमें शीघ्र ही गिरफ्तार करेंगे और साथ ही हमारी विवेचना का एक बड़ा बिंदु ये रहेगा कि इस तरह की वारदातें पूर्व में भी जो भी हमारे इस क्षेत्र में हुई हैं उसमें कहाँ कहाँ इनका इन्वॉल्वमेंट है, तो काफ़ी सूचनाएं हमारे पास कई घटनाओं के बारे में हैं, तो उसके बारे में भी हमारी पूछताछ होगी। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल